क्या होगा अगर एक अंधे आदमी को अपनी पत्नी पर दुनिया से भी ज्यादा भरोसा हो, लेकिन उसी भरोसे का सबसे दर्दनाक अंजाम उसका इंतजार कर रहा हो। एक ऐसा पति जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, एक ऐसी पत्नी जो उसका हर पल साथ निभाती है, और एक ऐसा युवक जो उनकी जिंदगी में मददगार बनकर आता है, लेकिन धीरे धीरे यही मददगार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत समंदर किनारे पर बसे एक छोटे से शांत गांव से होती है। इस गांव में एक जोड़ा रहता था। पति का नाम फेलिक्स और पत्नी का नाम सेरा। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन उनके बीच गहरा प्रेम था। फेलिक्स की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, इसलिए सेरा हर समय उसका ध्यान रखती। वो उसके खाने पीने से लेकर उसके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखती। एक दिन दोनों आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद बताते हैं कि फेलिक्स की आंखों का ऑपरेशन संभव है, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब फेलिक्स लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था, इसलिए डॉक्टर कुछ दिनों बाद ही ऑपरेशन की तारीख तय कर देते हैं और दोनों को उम्मीदों से भरे हुए घर लौट आते हैं। अब यह पता चलता है कि उनका घर ही उनका काम करने का स्थान भी है। घर के साथ एक मसाज सेंटर था जिससे उनकी आजीविका चलती थी। उसी दिन सेरा को एक और खुशखबरी मिलती है। उसे पता चलता है कि उसने लाइब्रेरी की परीक्षा पास कर ली है और अब उसे वहां नौकरी मिल सकती है। ये अवसर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इस समय वो दुविधा में थी, क्योंकि नौकरी मिलने का अर्थ ये था कि उसे घर से बाहर अधिक समय देना पड़ेगा, और ऐसे में उसके पति की देखभाल कौन करेगा। जब वो अपनी चिंता फेलिक्स को बताती है तो वो उसे समझाता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। उसके इस प्रोत्साहन के बाद सेरा नौकरी स्वीकार कर लेती है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक घटना उनके जीवन में नया मोड़ लेकर आती है। फेलिक्स ने अपनी कुछ बचत एक डिब्बे में रखी हुई थी, और एक दिन एक चोर की नजर उस डिब्बे पर पड़ जाती है। चोर मौका देखकर उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी एक युवक उसे देख लेता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और शोर सुनकर फेलिक्स भी बाहर आ जाता है। चोर किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन डिब्बा वही छोड़ देता है। युवक वह डिब्बा फेलिक्स को वापस दे देता है। यही पता चलता है कि इस युवक का नाम केविन है। वो मछली पकड़ने का काम करता है और अपनी मेहनत से ही जीवन यापन करता है। केविन की ईमानदारी देखकर फेलिक्स बहुत प्रभावित था, तो वो उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। अब धीरे धीरे केविन घर और मसाज सेंटर के कामों में हाथ बटाने लगता है। वो ग्राहकों को ढूंढने की कोशिश करता है और खुले मन से काम करता है। एक दिन बातचीत के दौरान फेलिक्स उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पहले वो अग्निशमन डिपार्टमेंट में काम करता था। एक बार एक होटल में भीषण आग लग गई और लोगों की जान बचाने के प्रयास में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। केविन भी अपने जीवन की कठिनाइयां साझा करता है। वो अनाथ था और उसके पास रहने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी। उसे जहां काम मिलता वही रात गुजार लेता था। केविन की परिस्थिति जानकर फेलिक्स को उस पर दया आती है। वो उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन जब सेरा को ये बात पता चलती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे यह निर्णय पसंद नहीं आता, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। समय बीतने के साथ केविन घर का हिस्सा बन जाता है। वो हर काम में मदद करता है और धीरे धीरे सेरा के साथ भी उसकी बातचीत बढ़ने लगती है। एक दिन सेरा की पीठ में दर्द होता है तो केविन उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन सेरा को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता और वह उसे डांट देती है। फिर कुछ समय बाद एक और गलतफहमी पैदा हो जाती है। सेरा को लगता है कि केविन ने पैसे चुरा लिए हैं। वो उस पर आरोप लगाती है और उसे घर से निकाल देती है, लेकिन बाद में फेलिक्स बताता है कि उसने खुद ही केविन को घर का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अब ये जानकर सेरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो केविन को ढूंढती है, उससे माफी मांगती है और दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब केविन और सेरा के बीच मित्रता बढ़ने लगती है। सेरा उसे पढ़ने लिखने सिखाती है ताकि वह भविष्य में बेहतर जीवन जी सके। केविन भी उसकी हर बात ध्यान से सीखता है। दूसरी ओर फेलिक्स अपनी आंखों के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था और आखिरकार ऑपरेशन का दिन आता है। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि परिणाम आने में समय लगेगा। फेलिक्स को तुरंत कुछ दिखाई नहीं देता। यह बात उसे निराश कर देती है। उसने जो उम्मीदें लगा रखी थी वे पूरी होती नजर नहीं आती। उधर सेरा भी तनाव और चिंता में रहने लगती है। घर की जिम्मेदारियां, नौकरी और फेलिक्स की स्थिति, सब कुछ उसे मानसिक रूप से थका देता है। किसी दौरान केविन उसका सहारा बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। उनके बीच भावनात्मक निकटता बढ़ती जाती है। समय के साथ वह संबंध गहराता चला जाता है और दोनों के बीच भावनात्मक कार्यक्रम रंगने लगता है। हालांकि सेरा जानती थी कि वो शादीशुदा है और उसे सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए,
मगर फिर भी परिस्थितियां उसे गलत दिशा में ले जाती है। अब धीरे धीरे फेलिक्स को उनके व्यवहार पर संदेह होने लगता है, लेकिन जब भी वो कोई सवाल पूछता, दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देते। दूसरी ओर केविन अपने इस नए संबंध को लेकर गंभीर नहीं था। एक दिन वो सेरा की निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उसका उद्देश्य अपने दोस्तों के सामने शेखी दिखाना था, मगर बाद में उसका एक दोस्त उसे बिना पता चले वो वीडियो अपने फोन में ले लेता है और इस तरह वो इंटरनेट तक पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद सेरा अपनी नौकरी पर होती है, तभी उसकी वरिष्ठ अधिकारी उसे वही वीडियो दिखाती है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचता है और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। वो पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी ओर पड़ोस में रहने वाली बियांका भी फेलिक्स को कुछ संकेत देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच एक चमत्कारिक घटना होती है। ऑपरेशन के कई दिनों बाद आज फेलिक्स को दिखाई देने लगता है, पहले धुंधला और फिर स्पष्ट। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जल्द ही उसे वो सच दिखाई देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। उसे केविन और सेना के संबंधों का पता चल जाता है। उधर सेना भी केविन से नाराज होती है क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उसकी नौकरी चली गई। केविन सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने वीडियो इंटरनेट पर नहीं डाली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विश्वास टूट चुका था, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। जब फेलिक्स अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस पत्नी पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था और जिस युवक को उसने अपने घर में सहारा दिया था, उन दोनों में ही उसे धोखा दिया। उसका दर्द धीरे धीरे क्रोध में बदल जाता है। भावनाओं के तूफान में वह एक ऐसा कदम उठा लेता है जो सब कुछ समाप्त कर देता है। वो अपने खुद के घर में आग लगा देता है। उस समय घर के अंदर सेना और केविन दोनों मौजूद होते हैं। आग तेजी से फैल जाती है और दोनों बाहर नहीं निकल पाते। कहानी के अंत में सेरा और केविन की मृत्यु हो जाती है। फेलिक्स का जीवन भी हमेशा के लिए बदल जाता है। बाद में वह बियांका को अपने मन की सारी बातें बताता है। वो स्वीकार करता है कि उसके जीवन में बहुत कुछ टूट चुका है। अब बियांका, जो काफी समय से फेलिक्स को पसंद करती थी और लंबे समय से उसकी परवाह करती थी, उसके साथ रहने का निर्णय लेती है और इसी के साथ यह दुखद और भावनात्मक कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का अंत हमें दिखाता है कि गलत फैसले कभी सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब भरोसा टूटता है तो उसका असर पूरे परिवार और कई जिंदगियों पर पड़ता है। रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी कभी कभी ऐसा नुकसान कर देती है जिसकी भरपाई संभव नहीं होती। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास, वफादारी और सम्मान पर टिकी होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, गलत रास्ता कभी सही परिणाम नहीं देता। झूठ और धोखा कुछ समय के लिए छिप सकते हैं, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही निर्णय लेना और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना बेहद जरूरी है।